हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक ऑकर कैसे होता है। डेडलॉक ऑकर होने के लिए कौन सी 4 कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेडलॉक को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमने जो 4 कंडीशंस देखी थी डेडलॉक ऑकर होने के लिए, दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, तो अगर मुझे डेडलॉक प्रिवेंट करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन चारों में से कंडीशंस ऑकर, मुझे इन चारों में से कोई कंडीशन ऑकर नहीं होने देनी होगी। ठीक है, तभी मैं डेडलॉक को प्रिवेंशन करूँगी, मतलब डेडलॉक को ऑकर होने से प्रिवेंट करूँगी। तो हम देखते हैं कि प्रिवेंशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो प्रिवेंट हम करेंगे डेडलॉक को, उसको हम कर सकते हैं टू एलिमिनेटिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन, जो हमने देखी थी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द डेडलॉक ऑकरेंस। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू satisfy the mutual exclusion because some resources such as the tape drive or printer are inherently not shareable. ओके, अब डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो किस सिचुएशन में हम उसको कर सकते हैं, किस सिचुएशन में हम उसको नहीं कर सकते। क्योंकि कोई कोई जो रिसोर्सेस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, उसको हम शेयर नहीं कर सकते, वो नॉन शेयरेबल होते हैं। तो उस कंडीशन में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन एलिमिनेट मतलब कर सकते हैं, क्योंकि वो शेयरेबल तो होता नहीं है। तो एक प्रोसेस एक ही बार में उसको यूज़ करेगी और दूसरी प्रोसेस, अगर जब पहले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा तब दूसरी प्रोसेस उसको यूज़ करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। फिर है नेक्स्ट होल्ड एंड वेट, एलिमिनेट होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट कंडीशन को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। सो अलोकेट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्स टू द प्रोसेसेस। ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हम उस प्रोसेस को अलोकेट कर देंगे जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दिस वे होल्ड एंड वेट कंडीशन इज एलिमिनेटेड। अब देखो मेरे पास 4 रिसोर्सेज है और 4 प्रोसेसेस को वो चारों रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, प्रोसेस एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही मैं उन चारों को उसको अलोकेट कर दूँगी। उससे क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस किसी और प्रोसेस के लिए वेट नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ प्रोसेस रिक्वायर प्रिंटर एट अ लैटर टाइम एंड वी हैव अलोकेट प्रिंटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, सो क्या होगा, प्रिंटर विल रिमेन ब्लॉक टिल इट हैज़ अ कम्प्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्रिंटर ब्लॉक रहेगा। जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा प्रिंटर फ्री हो जाएगा, और अगर किसी नए प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए तो प्रिंटर इज़ अवेलेबल फॉर द अलोकेशन। ठीक है, सो इस तरह से हम होल्ड एंड वेट कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। द प्रोसेस विल मेक अ न्यू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग द करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एंड सोल्यूशन में लीड टू स्टार्वेशन। कुछ अगर प्रोसेस है तो उसको हम मतलब रिसोर्सेज रिलीज़ करने के बाद हम उसको रिक्वायरमेंट या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद है एलिमिनेट द नो प्रीएम्पशन कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन दैट इज़ नो प्रीएम्पशन, उसको अगर हम एलिमिनेट कर दे तो हम प्रिवेंशन मतलब डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रीएम्प्ट रिसोर्स फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस। अगर कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस सीपीयू के पास आई टू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज जो कि पहले से कुछ प्रोसेसेस के पास हैं, तो क्या कर सकते हैं हम कि उस रिसोर्सेज को वो हम नए प्रोसेस को या फिर जो नए प्रोसेस इन द सेंस प्रायोरिटी वाइज, अगर कुछ प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी है और अगर उसको वो रिसोर्सेज चाहिए जो P1 के पास हैं, तो हम उसको दे देंगे, लो भाई पहले तो ये रिसोर्स ले ले और अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ले और यहाँ से निकल जा। ठीक है, अगर ऐसे हुआ तो हम नो प्रीएम्पशन कंडीशन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो हम किसी को देंगे नहीं, लेकिन अगर किस सिचुएशन में हमने अगर वो कर दिया तो वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा नो प्रीएम्पशन सिचुएशन कंडीशन।
और जो लास्ट वन है दैट इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ईच रिसोर्स विल बी असाइन विद अ न्यूमेरिकल नंबर। कुछ रिसोर्सेज को, हर एक रिसोर्सेज को एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। ए प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ P1 प्रोसेस इज अलोकेट R5, now next time if P1 ask for R4, R3 and R lesser than R5, such request will not be granted, only request for resource more than R5 will be granted। इससे हम सर्कुलर वेट भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर किसी प्रोसेस के पास R5 नाम का रिसोर्स है और अगर उसको डिमांड है और प्रोसेस रिसोर्सेज की, तो हम वहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि आप R5 के ऊपर के ही रिसोर्सेज ले सकते हो जब तक आपके पास R5 है, ठीक है। R5 के नीचे के रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, होल्ड एंड वेट जो कंडीशन है वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो ऑकर नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये जो 4 कंडीशंस हैं, सर्कुलर वेट, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इस कंडीशंस को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से डेडलॉक प्रिवेंशन ऑकर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। थैंक यू।